मुझे ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब आप बताते हैं कि प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने चाहिए हमें, और अगर जिस महाराज जी से आप इंस्पायर हैं तो उनके लेक्चर सुनने चाहिए। बट प्रभु जी मतलब मेरे साथ ऐसा होता है ना, कभी-कभी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मतलब इतना कभी-कभी बर्डन फ़ील होने लगता है कि इनके लेक्चर्स भी सुनने हैं, इनके लेक्चर्स भी सुनने हैं, एंड ऑल्सो फिर आपके लेक्चर्स भी आते हैं तो वो भी सुनने हैं, तो बर्डन है। मतलब नॉट ओनली हर लेक्चर्स, मतलब प्रभु जी ऐसा होता है कि इतने सारे लेक्चर्स हैं और इतना मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता मुझसे, तो कैसे सुनूं, या फिर नहीं सुन पाती तो रिग्रेट भी होता है, गिल्ट भी होता है, तो प्रभु जी फिर कैसे मतलब श्रवण कैसे करूं मैं? अगर रिग्रेट में भक्ति करेगा वो भक्ति कर नहीं पाएगा, वो हमेशा रिग्रेट में ही रहेगा। मेरी माला नहीं हो पा रही अच्छे से, मेरा भजन नहीं हो पा रहा, मैं क्लास में नहीं जा पा रहा, उसको हमेशा कुछ ना कुछ इरिटेटेड, कभी भक्ति नहीं होती है। इरिटेशन में कभी भक्ति नहीं करती, भक्ति आनंद में होती है। तो आनंद में भक्ति करने के लिए आनंद से करो, जितना करो, जितनी देर करो, आनंद से करो। तो उसमें रोज़ का एक नियम रखो कि आज मुझे श्रवण करना है। देन इट कैन बी शिला प्रभुपाद और गुरु महाराज, और कैन बी एनी प्रभु जी, वॉट एवर यू से, या टेम्पल की क्लासेस, है ना, कोई भी आप सुन सकते हो। लेकिन वो एक ही नियम में, ये नहीं कि आपको सारे ही सुनने, एक दिन में आप एक ही सुन सकते हो, तो एक सुन लो, ऑल्टरनेट कर लो, जैसे 1 2 3 1 2 3। जैसे मैं जब शुरू किया था तो मैं ऐसे ही करता था, मंडे टू थर्सडे मैं भागवतम पढ़ता था, फ्राइडे सैटरडे मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ता था, संडे मैंने जो पढ़ा होता था उसको रिवाइज करता था, क्योंकि उस दिन हमें क्लासेस देने और लेने दोनों जाना होता था। सुनने में मैं ऑल्टरनेटिव सुनता था, एक दिन प्रभुपाद, एक दिन गुरु महाराज, एक दिन अपने शिक्षा गुरु, फिर एक दिन प्रभुपाद, एक दिन गुरु महाराज। जिस दिन मंदिर जाता था, मंदिर के महाराज प्रभु जो भी होते भागवत सुनता था। तो इस तरह से हमको अपने को नरिश करना है, हमको नरिश करना है, रेग्रेट में नहीं रहना है। अब प्रभुपाद जी तो 5000 लेक्चर दिए, गुरु महाराज जी 10,000 लेक्चर दिए, मैंने भी 5000 से ज़्यादा लेक्चर दे दिए हैं। तो इतने सारे लेक्चर एक आदमी अपने जीवन काल में तो नहीं सुनता सारे, है ना। तो उसको नरिश करना है अपने को, मेन मकसद है नरिश करना, चाहे वो हमारे से हो, प्रभुपाद जी से हो, गुरु महाराज से हो, नरिश होना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए भक्ति करने में। अगर उसे बर्डन लग रहा है तो उसको उसी काम को उसी दिन छोड़ देना चाहिए, जिससे भी, चाहे वो मुझसे बर्डन लग रहा हो, क्लास में आना बर्डन लग रहा हो। जब मैं पहली जॉब में गया था तो मेरे ट्रेनर ने मुझे एक बात बोली थी, बोले वो आदमी कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता जिसको ऑफिस जाने से पहले ये लगता है आज फिर जाना पड़ेगा, यानी ही इज इन अ रॉन्ग प्रोफेशन। उसको, वो भूखा मर जाए, उसको काम नहीं करना चाहिए, हैप्पीनेस में रहना चाहिए उसको, खुश में। मंदिर आने में लगे ना कि मंदिर जाना, भक्ति करने में ऋण हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, बर्डन पड़ रहा है, तो इसको फिर मंदिर मत आओ, आपको जो काम करना है वो कर लो। लेकिन अगर आप सिद्धांत से जानते हो कि आपको पता है कि मंदिर आना क्यों जरूरी है, रोज आने के लिए तो किसी ने कहा भी नहीं, हफ्ते में एक दिन भक्तों का संग कर लो, बाकी दिन घर में प्रवचन कर लो। रोज आ सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं आ सकते हो तब भी कोई परेशानी नहीं, 15 दिन में एक बार आ सकते हो तब भी कोई परेशानी नहीं, आओ लेकिन भक्त संग करने। लेकिन बर्डन हो रहा है, देन यू शुड लीव दैट एसोसिएशन, लीव दैट पर्सन। अगर वो बर्डन दे रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी कुछ भी हो। बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था, शुक्राचार्य को, क्यों? वो बर्डन बन रहे थे, उनसे शिक्षा ले रहा था, असुरों के गुरु थे। असुरों के गुरु होने के बाद में भी असुर कह रहा है शुक्राचार्य तुम वामन भगवान को दान मत दो, तो उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया। सोच सकते हो आप, असुरों के कुल गुरु का त्याग कर दिया, केवल इसलिए कि बर्डन लगने लगा, उनके ज्ञान ओवर हो गया। तो कोई भी चीज अगर बर्डन लग रही है तो मत करो, देन यू आर इन अ रॉन्ग पाथ, ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। आनंद आ रहा है, मजे करो, रेलिश करो उसको, भजन करो, चैंट एंड बी हैप्पी, हियर एंड बी हैप्पी, डांस, ईट एंड मैरी, नॉट दैट मैरी, MERRY। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.